हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अपनी जो डीपीपी नंबर 1 है। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर हम सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कवर करेंगे और सेल थ्योरी के जो मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस कहां से है? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू है। एनसीईआरटी से ड्राइव किए गए हैं या क्या है? पीवाईक्यू है। और इसके अंदर हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको स्टेटमेंट बेस, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये सभी स्टेटमेंट कहां से है? ये सेल्स के बारे में दिए गए हैं। क्या पहला स्टेटमेंट क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो सेल्स होती है किसी भी लिविंग बींग्स की वो फंडामेंटल यूनिट्स होती है। यस, इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑल इनएमिनेट थिंग्स डज हैव सेल्स। इनएमिनेट का मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके पास सेल होती है, बट ऐसा नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत, क्योंकि सेल्स हमें केवल लिविंग थिंग्स के अंदर ही देखने को मिलती है। अब तीसरा स्टेटमेंट, सेल्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यस, सेल 2 प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होती है जिनके पास एक सेल होती है, मल्टीसेलुलर जिनके पास एक से अधिक सेल होती है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। बैक्टीरिया आर फॉर्म बाय सिंगल सेल्स। यस, ट्रू। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेल। सेल के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यस, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं अकेले। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल सर्वाइव कर सकती है। एनीथिंग लेस देन 1 सेल्स कैन लिव इंडिपेंडेंटली। नो, अगर कोई सेल्स एक सेल से भी अगर कोई छोटी स्ट्रक्चर है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। 1 सिंगल सेल से अगर कम कोई स्ट्रक्चर है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार क्या किया था? एक लिविंग सेल्स को डिस्क्राइब किया था। यस, डेड सेल को किसने डिस्क्राइब किया था? डेड सेल को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर बात करें डेड सेल, तो डेड सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अगला स्टेटमेंट, द रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। यस, डिस्कवर न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हमारे 3 स्टेटमेंट गलत हो गए, सही हो गए। जो स्टेटमेंट इसमें गलत है वो है बी। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट हमें एजर्सन क्या दिया है? एजर्सन दिया है हमें, सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो सेल होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब एक सिंगल सेल कैपेबल होती है कि वो अपनी जिंदगी के सभी काम कर सके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सबसे छोटी यूनिट भी होती है उसकी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। एजर्सन हमारा क्या है? ट्रू है। अब बात करते हैं रीजन क्या दिया है। पहले रीजन देखते हैं सही है या गलत। रीजन दिया है हमें, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यस, ट्रू। ये कह रहा है कि एक सेल से कम जो स्ट्रक्चर होती है, एक सेल से अगर कुछ भी हो तो वो अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखते हैं क्या रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसने दिया है कि एक सेल से कम अपनी जो वो है लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकती। ये सही है। और
क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक सिंगल सेल से कम जो होती है, एक सिंगल सेल से कम स्ट्रक्चर अपने लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकती है। तो रीजन क्या है इसका? ट्रू है। तो एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एजर्सन रीजंस ए एंड आर ट्रू एंड R is the correct explanation of assertion। क्योंकि हमने अभी आपको बताया सेल तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट हो गई, और इसका क्या रीजन है? क्योंकि एक सेल से कम अगर कुछ भी स्ट्रक्चर हो तो वो इंडिपेंडेंट अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। तो रीजन भी इसका ट्रू है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है हमें? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसे हमें मैच करना है उनके फीचर्स के साथ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया था 1950 के आसपास, तो इससे डिटेल स्टडी की गई सेल्स की क्या गई? इससे डिटेल स्टडी की गई। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स थे उनकी डिटेल स्टडी की गई थी। सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कॉर्क सेल से इसने डिस्कवरी की थी। किससे? कॉर्क सेल। और कब की बात है? 1665 की बात है। अब एक है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसने क्या किया था? इसने की थी लिविंग सेल्स की डिस्कवरी। तो सी का 2 हो गया हमारा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज इसने करी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का हमारा हो जाएगा 2 और डी का हमारा हो जाएगा 3। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है स्वान एंड मैथियस सिल्डन किससे रिलेटेड थे? तो स्वान कहां का था? ये स्वान रहने वाला था ब्रिटिश का जूलॉजिस्ट था। और मैथियस सिल्डन क्या थे? ये जर्मन के बोटनिस्ट थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो वहां पर क्या थे? स्पेसिफिक रूप से तो नहीं दे रखा। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट, ऑप्शन गिवन है में डच बायोलॉजिस्ट, डच तो नहीं है, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट ये हो सकता है क्योंकि ब्रिटिश का वहां पे नाम आया है, तो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट हो सकता है। अमेरिकन तो नहीं होगा, डच नहीं होगा। अब हमारे पास बचते हैं जर्मन बायोलॉजिस्ट एंड इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। अगर बात करें एक इसके अंदर जर्मन वाला कौन सा है? वो है सिल्डन। और ब्रिटिश का कौन सा है? वो है ब्रिटिश का है स्वान, थियोडोर डी स्वान। तो जो उसमें आंसर माना गया था वो था जर्मन बायोलॉजिस्ट। क्या था? जर्मन बायोलॉजिस्ट। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट को उन्होंने इनकरेक्ट माना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू। ये कह रहा है कि जो सेल्स होती है हमारी, में सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। ये ऑब्जर्वेशन किसने दिया था? सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। और प्लांट सेल की ये बात हो रही है, तो प्लांट के ऊपर काम किसने किया था? वो किया था मैथियस जैकब सिल्डन ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैथियस जैकब सिल्डन। थियोडोर डी स्वान नो। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी डेड सेल से, और रोडल्फ विर्को ने क्या दी थी? फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल प्रपोज बाय विच साइंटिस्ट इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? सेल की स्टडी करने को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी।
और ये किसने दिया था ये स्टेटमेंट? मैंने आपको जब थ्योरी में पढ़ाया है ये, वहां पर मैंने नोट भी लिखाया था स्पेसिफिक रूप से कि आप इसको गलत करेंगे। इसमें बात चल रही है सेल वॉल की, और आपका दिमाग कहां जाएगा सीधा? बोटनिस्ट कौन थे हमारे? बोटनिस्ट थे हमारे सिल्डन थे, और सिल्डन कहां के थे? जर्मन के बोटनिस्ट थे। तो आप इस पे मार्क करोगे बी, बट ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। और इसका आंसर क्या था कि है तो ये सेल वॉल की बात, बट इस पे जो काम किया था वो थे जूलॉजिस्ट, वे थे ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट, उनका नाम था थियोडोर डी स्वान। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या नाम था उनका? स्वान। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट। आप इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी मार्क मत करना है। ऑप्शन नंबर सी रोडोल्फ विर्को एंड रॉबर्ट ब्राउन, नो। रोडोल्फ विर्को ने क्या किया था? ओमनीसेलुलर सेलुलर दिया था। और ओनली एरिस्टोटल, नो, इसका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है एरिस्टोटल का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बारे में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट इसमें से गलत है, एक स्टेटमेंट इसमें से सही है, वो बताना है। पहला स्टेटमेंट, इन 1839 मैथियस चिल्ड्रन प्रपोज एन ऑब्जर्वेशन ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू। ये स्टेटमेंट सही है, मैथियस चिल्ड्रन ने दिया था। सेल से क्या बनते हैं? सेल से टिश्यू बनते हैं। सेल के फॉर्मेशन से क्या बनते हैं? टिश्यू। स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये सही है। बट ये स्टेटमेंट किस ईयर में दिया गया था? अब आपको ये चेक करना है, और ये लिखा है गलत। ये स्टेटमेंट दिया था 1838 में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेल हैज ए आउटर थिन लेयर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, यस ट्रू। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, मतलब सेल वॉल के अंदर जो होती है, ये हमारी क्या है? मानने की बात, ये हमारी सेल है। तो सेल की सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल। इसके अंदर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और अंदर इसके साइटोप्लाज्म भरा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ये बताना है हमें, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो बताया था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो बताया था, वो बताया था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान ने। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, रोडोल्फ विर्को गिवन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सिल्डन स्वान ने। तो ये गलत है। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मीन्स ऑल सेल्स आर फॉर्म बाय क्रिएचर, नो। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? जो कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर स्टेटमेंट दिया था, ये सेल डिवीजन के रिगार्डिंग दिया गया था कि सेल कैसे डिवाइड करती है, कैसे बनती है पुरानी से नई सेल्स। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था रूडोल्फ विर्को ने, रूडोल्फ विर्को। क्योंकि सिल्डन एंड जो स्वान थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाउ न्यू सेल्स फॉर्म, कि पुरानी सेल से नई सेल कैसे बनती है। ये बात सिल्डन स्वान जो एक्सप्लेन करने में असफल हो गए थे, बट इसका जो सॉल्यूशन निकाला था, जिसे एक्सप्लेन किया था, वो किया था रूडोल्फ विर्को ने। और इसी को बोलते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, कि पहले से नई सेल का बनना, पुरानी सेलों से नई सेल का बनना ही ओमनी सेलुलर ई सेलुलर है। इसका मतलब कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी सेल पुरानी सेलों से ही बनती है डिवाइड करने से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट।
कि जो ऑल सेल्स होती है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये स्टेटमेंट पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था? तो आंसर हमारा रुडोल्फ विर्को। एक्सप्लेन हम बात इसके बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिवन द फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी? जो फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी? स्वान ने दी थी। रुडोल्फ विर्को नो, इसने फाइनल शेप दी थी। शिल्डन यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। दोनों ने मिलकर क्या दी थी? सेल थ्योरी, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी? सेल थ्योरी की फाइनल शेप किसने दी थी? तो फाइनल शेप से मतलब है कि ये किसने बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? तो आंसर है हमारा रुडोल्फ विर्को। थियोडोर डी सवार नो, इसने क्या थी? सेल थ्योरी को दिया था। और अगला है पेलाडे नो। पेलाडे कौन है? इसका संबंध राइबोसोम से है, गोल्जी का संबंध गोल्जी बॉडी से है। तो ये आंसर हमारे गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट इनमें से क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट, सेल इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। जो सेल होती है वो केवल बैक्टीरिया के अंदर होती है, बट ऐसा नहीं होता। सेल तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, बैक्टीरिया कहां आता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। और अब बात करते हैं हम, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑर्गेनेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। अब तीसरा स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सेल होती है। संरचनात्मक इकाई जो होती है इसकी, क्रियात्मक इकाई, वो होती है सेल। बोथ ए एंड सी मे बी करेक्ट। कैसे हो सकते हैं? पहले स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द डिटेल स्टडी ऑफ द सेल वाज मेड पॉसिबल बाय विच माइक्रोस्कोप्स? तो डिटेल स्टडी थी किसी सेल की, वो किस माइक्रोस्कोप से पॉसिबल हो पाई? शुरू में सिंपल माइक्रोस्कोप कौन लिए फिर रहे थे? वे रॉबर्ट हुक वगैरह के पास ही सिंपल माइक्रोस्कोप हुए थे। उसके बाद उन पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, बट जो चमत्कारिक परिवर्तन आए वे किससे आए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हुई, इसकी खोज हुई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से डिटेल स्टडी की गई सेल्स की। क्या की गई इससे? डिटेल स्टडी ऑफ सेल। सेल की क्या की? डिटेल स्टडी। फ्लोरोस्कैन नो। तो हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये 2015 का क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? कौन सा प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता? तो ए हमें दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। गोल्जी बॉडी नो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो। ये सभी क्या है? ऑर्गेनेल्स। ये क्या है? ऑर्गेनेल्स। इनके हमें कंपार्टमेंट या चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। कंपार्टमेंट और चैम्बर्स इनके हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कंपार्टमेंट और चैम्बर्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं हमें यूकैरियोट्स के अंदर। कहां देखने को मिलते हैं? यूकैरियोट्स। बट हमें पूछा है प्रोकैरियोट्स के अंदर चैम्बर्स या कंपार्टमेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो सभी क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर ये देखने को हमें नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि कंपार्टमेंट या चैम्बर्स हम इनको बोल सकते हैं, ये हमें यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है एम्स 2011 का क्वेश्चन है। हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को किसने दिया था? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक नो, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की खोज करी थी। वॉटसन एंड क्रीक डीएनए का जो मॉडल था इसने वो दिया था।
डीएनए का जो हेलिकल वाला मॉडल था वो इसने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल इसने दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। मेंडल एंड मॉर्गन, ये मेंडल मॉर्गन का यहाँ कोई संबंध नहीं है, ये इनका संबंध है जो हमारी वो है जेनेटिक्स वाला जो हमारा पोर्शन है, वहां पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। सिल्डन कौन थे? बोटनिस्ट एंड स्वान जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी। ये सही है, यही पूछा है हमारे से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स 2011 का क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद आई थी, उसकी खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? तो हमारा आंसर है नोलैंड रस्का। नोलैंड रस्का ने इसकी क्या करी थी? डिस्कवर की थी। लैंड स्टेनर नो, इसका संबंध है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर, वहां एडिसन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। जैनसन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? पुराने वाली सेल थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी सिल्डन एंड स्वान ने। बट मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी रुडोल्फ विर्को ने, कि हाउ न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। एरिस्टोटल, फ्लेमिंग एंड पुरकंजे, नो। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का संबंध किससे है? रॉबर्ट हुक 1665। स्वान का है 1839, सिल्डन 1838, रुडोल्फ विर्को 1855। तो अब लिख लेते हैं इनको। ए का हमारा है, ए का 3, बी का है 2, सी का क्या है? सी का है 1 और डी का है 4। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है हु प्रपोज द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कि जो एनिमल्स और प्लांट सेल्स होती है वो जो बनी होती है किसी एनिमल्स के, ये कह रहा है कि बॉडी ऑफ एनिमल्स और प्लांट की जो बॉडीज होती है या तो वो सेल से बनती है या वो सेल्स के प्रोडक्ट से बनती है। प्रोडक्ट ऑफ सेल से क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमारे में आते हैं प्रोटोप्लाज्म वगैरह, इसके अंदर जो भी पाया जाता है वो सब इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स प्रोटोप्लाज्म वगैरह जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स और प्रोटोप्लाज्म हमें जो इसके अंदर देखने को मिलता है, ये क्या है? इसके सेल के प्रोडक्ट्स है। तो ये किसने दिया था स्टेटमेंट? ये दिया था स्वान ने। तो स्वान तो सारों में है, तो सिल्डन वाला तो गलत हो गया। अब बताना है हाइपोथेसिस था, ऑब्जर्वेशन था, एजम्पशन था। तो ये क्या आती? सिर्फ फैक्ट के बेस पर, अपनी तथ्यों के आधार पर इसने थ्योरी को दिया था। अगर अपने तथ्यों के आधार पर किसी थ्योरी को पेश करना हो तो उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो इसने ऐसा ही किया था, इसने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, इसके इसने सभी परिमाण एविडेंस इसने दिए थे और उसके आधार पर इसने अपनी थ्योरी को दिया था। तो यह होगी हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो वो था जो सिल्डन ने ऑब्जर्व किया था प्लांट के अंदर। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन नहीं था। एजम्पशन पहले की मान लिया था ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं था। इसने फैक्ट के आधार, तथ्यों के आधार पर, सारे एविडेंस के आधार पर इसने क्या थी? अपनी थ्योरी को प्रस्तुत किया था, रिप्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेशन पेश किया था इसका। तो हमारा बी और सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो स्वान एंड इट वाज हाइपोथेसिस इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपको ये, आई होप आपको अब इसके एनसीईआरटी की अब आपकी कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है। चाहे आप, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एनसीईआरटी के जो सेल थ्योरी और उसके पिछले वाला जो पैराग्राफ दिया है वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एनसीईआरटी की कोई लाइन मिसिंग नहीं है और कोई भी पीवाईक्यू, हर प्रकार का क्वेश्चन हमने यहां पर कवर किया है। तो थैंक यू बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओवरव्यू ऑफ सेल्स के ऊपर हम 20 या 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, थ्योरी और क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे साल लाते रहेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बाय।